माउंट आबू राजस्थान का इकलौता हिल स्टेशन जो अपने मेस्मराइजिंग व्यूज, ठंडी हवा और खूबसूरत माउंटेन्स की वजह से बहुत ज्यादा फेमस है। यहाँ के फेमस नक्की लेक में बोटिंग से लेकर दिलवारा टेम्पल के आर्किटेक्चर इस प्लेस को बहुत ज्यादा स्पेशल बनाता है। तो इसी स्पेशल हिल स्टेशन को आज मैं एक्सप्लोर करने आई हूँ और आपको इसकी कंप्लीट टूर देने वाली हूँ विद ऑल द इन्फॉर्मेशन, लाइक यहाँ पर आते कैसे है, देन कहाँ पर स्टे करना चाहिए, कौन से प्लेसेस घूमने चाहिए विद प्रॉपर बजट एंड आइटनरी। तो अगर आप भी एक वीकेंड गेटवे के खोज में हो तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखना। ये जो हिल स्टेशन है वो राजस्थान गुजरात के बॉर्डर के पास ही में है, तो ये दोनों भी प्लेस से यहाँ पर लोग आना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। बट देन ये बाकी टूरिस्ट को भी काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। तो यहाँ पर आने के बेसिकली 3 डिफरेंट वेज है, जिसमें से सबसे फर्स्ट इज बस। यहाँ पर हर एक मेजर सिटी से बसेस आती है जिसमें गवर्नमेंट एज वेल एज प्राइवेट बस का ऑप्शन अवेलेबल है। अब अगर आप यहाँ पर अहमदाबाद से आने का प्लान करते हो बाय बस, तो आप अहमदाबाद से ओवरनाइट बस बुक कर सकते हो जो आपको अर्ली मॉर्निंग माउंट आबू ड्रॉप कर देगी। बस से आने का एडवांटेज ये है कि ये आपको डायरेक्टली माउंट आबू पहुँचाती है। अब इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन इज बाय ट्रेन। अगर आप ट्रेन से आते हो तो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन इज अबू रोड, जो कि 30 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है फ्रॉम माउंट आबू। अब रेलवे स्टेशन टू माउंट आबू जाने के लिए देयर आर मल्टीपल वेज लाइक शेयर टैक्सी, देन लोकल बसेस एंड एक्सेट्रा। शेयर टैक्सी का कॉस्ट कुछ अराउंड 100 रुपीज़ के आसपास होता है, वही बस आपको अराउंड 45 रुपीज़ में माउंट आबू पहुँचा देगी। अब ये जो कॉस्ट है शेयर जिप का वो एज पर सीजन चेंज होता रहता है, तो ये चीज़ ध्यान में रखना। अब आप चाहे तो प्राइवेट कैब करके भी आ सकते हो, जिसका कुछ अराउंड 1300 से लेकर 1500 के बीच कॉस्ट होता है। एंड लास्टली यू कैन कम हियर बाय फ्लाइट एज वेल। नियरेस्ट एयरपोर्ट इज इन उदयपुर, जो कि यहाँ से 180 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है, और एयरपोर्ट से भी आपको कैब या फिर बस का ऑप्शन मिल जाएगा। अब यहाँ तक आते कैसे हैं ये तो हमने देख लिया, बट यहाँ पर आके आप इंटरनली कैसे घूम सकते उसके बारे में जाएंगे। तो यहाँ पर इंटरनली घूमने के वैसे तो मल्टीपल ऑप्शन है, जिसमें सबसे फर्स्ट इज बाइक ऑन रेंट। यहाँ पर आपको 400 to 500 रुपीज़ पर डे में बाइक मिल जाएगी। बट एज ये हिल स्टेशन है तो यहाँ के रोड्स काफ़ी कर्वी एंड नैरो है। ऑल्सो बाइक का जो कॉस्ट है वो एज पर सीजन चेंज भी होता रहता है। अब इसके बाद एक और ऑप्शन है शेयर जिप का, जिसका यूनियन का चार्जेस रहता है। कुछ फुल डे साइट सीइंग कराने का 300 रुपीज़ पर पर्सन चार्जेस लेते हैं, बट देन एक जिप में 8 लोग बिठाते हैं, तो इट्स नॉट रिकमेंडेड फॉर फैमिली या फिर कपल। अब एक और ऑप्शन है बस का। बस से भी आप यहाँ पर साइट सीइंग कर सकते हो। बस कुछ 175 रुपीज़ पर पर्सन चार्जेस लेती है, बट आपको एक सर्टेन पॉइंट पर जाना होगा, वहाँ से वो बस स्टार्ट होती है। ऑल्सो एज मैंने पहले भी आपको बताया कि यहाँ के रोड्स काफ़ी नैरो है, तो बस सभी पॉइंट्स पर नहीं जाती है। तो अगर आप फैमिली या फिर कपल हो तो इट्स ऑलवेज बेटर टू बुक अ पैकेज फ्रॉम ई ट्रिप, जिसमें आपको एसी कैब में घुमाते हैं। ऑल्सो आपके होटल से पिकअप एंड ड्रॉप आपको प्रोवाइड किया जाता है। अदरवाइज़ अगर आप शेयर जीप या फिर बस का ऑप्शन सिलेक्ट करते हो तो आपको उसके स्टार्टिंग पॉइंट पर जाना होता है। उससे आपके पास लिमिटेड टाइम होता है घूमने के लिए, और आपको वो नक्की लेक के पास ड्रॉप करते हैं। अब इनके जो पैकेजेस है ई ट्रिप्टो के वो काफ़ी ज़्यादा रीज़नेबल है। आप चाहे तो प्राइजेस चेक कर सकते हैं, मैंने लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर की है। अब इनके पैकेज में ना ही सिर्फ साइट सीइंग बल्कि एयरपोर्ट या फिर रेलवे स्टेशन से पिकअप एंड ड्रॉप, देन स्टे विद ब्रेकफास्ट एंड डिनर, देन ऐसे बहुत सारी चीज़ें इंक्लूडेड होती है, तो वो सारी चीज़ें आप चेक कर सकते हो। So after transportation and internal transportation, now let's talk about accommodation. माउंट आबू में आपको बजट से लेकर लग्जरी स्टे के ऑप्शंस मिल जाएंगे, जिसका आप ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हो या फिर डायरेक्टली उन्हें कॉल करके भी बुकिंग कर सकते हो। अब मैं रेकमेंड करूँगी कि आप आपका जो स्टे है वो नक्की लेक के पास ले, एज ये जो एरिया है वो काफ़ी ज़्यादा हैपनिंग और लाइवली है। यहाँ पर मार्केट है, देन ढेर सारे खाने के स्टॉल्स है, ऑल्सो गेम जोन्स वगैरह से बहुत कुछ यहाँ पर है। तो इसीलिए मैं रेकमेंड करूँगी कि आप नक्की लेक के आसपास स्टे बुक करें। मैंने कुछ बेस्ट रेटेड स्टेज के नाम स्क्रीन पर शेयर किए हैं, आप चेक कर सकते हो। बस बुकिंग करने से पहले एक बार उनका रीसेंट रिव्यू जो है वो ज़रूर चेक करना। अब अगर आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन एक ही जगह पर चाहिए होगी, लाइक ट्रांसपोर्टेशन के ऑप्शन, देन कॉस्टिंग, आइटनरी, देन स्टेज के ऑप्शन एंड एवरीथिंग,
तो यू कैन डाउनलोड माई फ्री ट्रैवल गाइड, जिसकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर की है। डू चेक इट आउट, और इसे आप ऑफलाइन भी यूज कर सकते हो। ओके, सो आफ्टर एवरीथिंग नाउ लेट्स एक्सप्लोर द प्लेसेस। माउंट आबू पूरा घूमने के लिए आपके पास 1 से 2 दिन चाहिए, और यहाँ आने का बेस्ट टाइम होता है पोस्ट मानसून एंड विंटर्स, जब वेदर एकदम प्लेजेंट होता है और हर जगह आपको ग्रीनरी ग्रीनरी दिखाई देती है। तो अब हम एक एक करके यहाँ की सारे प्लेसेस एक्सप्लोर करेंगे, और फिर एंड में आपको इसकी प्रॉपर आइटनरी बना के दूंगी। तो सबसे फर्स्ट प्लेस जहाँ मैं आई हूँ उसका नाम है गुरु शिखर। ये अरावली रेंज का सबसे हाईएस्ट पीक है, जो कि 1722 मीटर की हाइट पर है। एंड दिस प्लेस इज डेडिकेटेड टू गुरु दत्तात्रेय, जहाँ टॉप पर उनका मंदिर भी है। अब टॉप तक जाने के लिए आपको 300 स्टेप्स चढ़ने होते हैं, जो कि इजी टू मॉडरेट लेवल के हैं। अब चढ़ते टाइम आजू बाजू में ढेर सारे स्टॉल्स आपको दिखाई देंगे, तो आप आराम से सब एक्सप्लोर करते हुए चढ़ सकते हो। तो गाइज, ये है गुरु दत्तात्रेय जी का मंदिर। मैंने दर्शन तो ले लिए, बहुत ही पीसफुल मंदिर है, और यहीं से थोड़ा अगर और ऊपर आप जाओगे तो वहाँ पर गुरु दत्तात्रेय जी के पादुका के दर्शन भी आपको करने मिलेंगे, और उसी के साथ साथ यहाँ मैसिव हिस्टोरिक बेल भी है, जिसकी आवाज पूरे वैली में गूंजती है। तो ये है इसका टॉप। यहाँ टॉप पर भी खाने के मल्टीपल स्टॉल्स आपको मिल जाएंगे। ऑल्सो यहाँ से माउंट आबू सिटी का बहुत ही ब्यूटीफुल व्यू दिखाई देता है। राइट नाउ वेदर थोड़ा फॉगी है, इसलिए व्यू क्लियर नहीं है, बट बहुत सुंदर यहाँ से व्यू दिखाई देता है। ऑल्सो एज अभी मैं यहाँ वीकेंड पर आई हूँ, इसलिए इतनी ज़्यादा भीड़ है यहाँ पर। सो आफ्टर दैट नेक्स्ट यू कैन गो टू आंचलगढ़। ये एक फोर्ट हुआ करता था जो अभी रुइंस में चला गया है, बट यहाँ देखने जैसी मल्टीपल चीजें। अब अगर आप फोर्ट के टॉप पर जाना चाहते हो और वहाँ के प्लेसेस देखना चाहते हो, तो उसके लिए यहाँ जीप सर्विस अवेलेबल है। 150 रुपीज पर पर्सन वन वे का लेते हैं। वही अगर आप विद गाइड सारे पॉइंट्स घूमते हो तो 3000 रुपीज में आप जा सकते हो। अब इस फोर्ट के नीचे साइड एक महादेव जी का पुराना मंदिर है, जहाँ कहा जाता है कि लॉर्ड शिव जी का अंगूठा है, तो वहाँ दर्शन लेने जरूर जाना। और वहीं पर आपको एक मैसिव स्टैचू ऑफ नंदी भी देखने मिलेगी, जो कि 5 धातु से बनी हुई है। अब यहीं पर मंदिर के पीछे साइड एक लेक भी है, जिसका नाम है मंदाकिनी लेक, विच इज सराउंडेड बाय रॉकी हिल्स, एंड यहाँ 3 लाइफ साइज स्टोन स्टैचू ऑफ बफेलोस भी है। अब आफ्टर दिस नेक्स्ट प्लेस इज देलवारा टेम्पल। ये माउंट आबू के वन ऑफ द मोस्ट फेमस प्लेस में से एक है, और ये एक जैन टेम्पल है विच वाज बिल्ड बिटवीन 11th एंड 16th सेंचुरी। यहाँ अंदर फोटोग्राफी एंड वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है, तो आपको आपका सामान और फोन्स बाहर लॉकर में रखना होता है, जिसका 50 रुपीज चार्जेस लेते हैं। अब मैं तो आपको इस टेम्पल के अंदर का तो कुछ दिखा नहीं सकती, बट दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंट्रिकेट एंड ब्रेथटेकिंग व्हाइट मार्बल क्राफ्टमैनशिप इन द वर्ल्ड। तो आप जब भी माउंट आबू आते हो, ये टेम्पल डेफिनेटली विजिट करना। अब आफ्टर दिस एक और टेम्पल है जहाँ पर आप जा सकते हो, उसका नाम है सोमनाथ महादेव मंदिर। ये भी एक सुंदर सा महादेव जी का मंदिर है, जो अरावली माउंटेन रेंज की हरे भरे जंगलों के बीच बसा है, और ये बाकी मेजर अट्रैक्शन के जैसे क्राउडेड नहीं होता, तो यहाँ बहुत ही पीसफुल लगता है। तो आप यहाँ थोड़ी देर के लिए बैठ सकते हो। यहाँ मंदिर में शिव जी के दर्शन तो ले लेना, बट साथ ही साथ यहाँ की सीलिंग पर बने हुए पेंटिंग्स को देखने बिल्कुल भी मत भूलना। मंदिर के पीछे साइड एक पॉन्ड भी है, जिसे ज्ञान सरोवर नाम से जाना जाता है, तो वहाँ पर भी आप जा सकते हो। पॉन्ड में मल्टीपल गोल्ड फिशेस है, जिन्हें आप चाहे तो फीड भी कर सकते हो। तो अभी मैं आई हूँ हमारे नेक्स्ट लोकेशन पर, जो कि है हनीमून पॉइंट। ये यहाँ का वन ऑफ द मोस्ट सीनिक व्यू पॉइंट है, जहाँ अंदर व्हीकल्स नहीं जाती। आपको अपनी व्हीकल बाहर ही पार्क करनी होती है और अंदर चल के जाना होता है। अब वैसे यहाँ हॉर्स राइड एंड मैन पावर्ड व्हीकल्स भी अवेलेबल होती है, तो 200 to 300 रुपीज हॉर्स राइड का कुछ लेते हैं और 100 रुपीज मैन पावर्ड व्हीकल का, बट चल के जाने में जो मजा है वो अलग ही है। आपकी एक साइड में नक्की लेक का ब्यूटीफुल व्यू और दूसरी साइड लश ग्रीनरी होती है, और कुछ अराउंड 10 to 15 मिनट का रास्ता है, जिसके बीच में थोड़े बहुत खाने के स्टॉल्स भी होते हैं। तो मस्त आप आराम से एंजॉय करते हुए और ढेर सारे फोटोज खींचते हुए हनीमून पॉइंट तक पहुंच सकते हो। तो गाइस, दिस इज हनीमून पॉइंट। बहुत ही ब्यूटीफुल व्यू दिखाई देता है फ्रॉम दिस पॉइंट। करंटली वेदर थोड़ा फॉगी है, इसलिए व्यू क्लियर नहीं है, बट एकदम रिलैक्सिंग प्लेस है, जहां आप आराम से 1 से 2 घंटे स्पेंड कर सकते हो। हनीमून व्यू पॉइंट के पास ही में खाने के स्टॉल्स भी है। ऑल्सो यहाँ हॉर्स पे बैठकर आप फोटोज वगैरह भी क्लिक करा के ले सकते हो, विच इज पेड।
अब आफ्टर हनीमून पॉइंट एक और मंदिर है जहां आप जा सकते हो, दैट इज श्री अर्बुदा देवी टेम्पल, जो कि 51 शक्तिपीठ में से एक है। अब ये जो टेम्पल है वो एक हिल टॉप पर लोकेटेड है, जहां तक जाने के लिए आपको 365 स्टेयर्स चढ़ने होते हैं और ये मंदिर जो है वो एक केव के अंदर है। अब आफ्टर दैट नेक्स्ट आप जा सकते हो यहाँ के वन ऑफ द मोस्ट फेमस लोकेशन पर, जो कि है नक्की लेक। नक्की लेक इज सिचुएटेड इन द हार्ट ऑफ माउंट अबू और ये यहाँ का सेंट्रल हब पॉइंट कहलाता है। अब यहाँ पर आप इवनिंग के टाइम ही आना, काफी हैपनिंग प्लेस है ये। अब इस प्लेस के बारे में आगे चलकर मैं आपको एकदम डिटेल में बताऊंगी, बट यहीं पर कुछ और प्लेसेस भी है नियर बाय जहाँ पर आप जा सकते हो, तो पहले उसके बारे में जान लेते हैं। तो फर्स्ट प्लेस इज श्री रघुनाथ जी टेम्पल। ये टेम्पल 14th सेंचुरी में बनवाया गया था, जो कि मेवा स्टाइल आर्किटेक्चर में बनाया गया है और बहुत ही पीसफुल टेम्पल है, जहां अगर आप अर्ली मॉर्निंग आते हो तो आपको बिल्कुल भी भीड़ नजर नहीं आएगी। अब रघुनाथ जी के टेम्पल तक जाते टाइम वहां पर काफी सारे स्टॉल्स हैं जहां राजस्थान के ट्रेडिशनल क्लोथ्स पहनकर फोटोग्राफी होती है, तो आप भी यहाँ आके अपने फोटोज वगैरह खिंचवा सकते हो। अब वहीं से थोड़ा और आगे की तरफ एक और लोकेशन है जहाँ पर आप जा सकते हो और उसका नाम है टोड रॉक। इस रॉक तक जाने के लिए आपको एक छोटा सा ट्रैक करना पड़ेगा, जहाँ बीच में आपको श्री विवेकानंद जी की गुफा और हनुमान जी का टेम्पल भी देखने मिलेगा। तो गाइस दिस इज टोड रॉक। इसका शेप टोड जैसा है, इसलिए इसे टोड रॉक नाम दिया गया है और यहाँ से नक्की लेक का बहुत ही ब्यूटीफुल पैनोरामिक व्यू भी दिखाई देता है। काफी रिलैक्सिंग प्लेस है ये, जहाँ आप सनसेट के टाइम भी आ सकते हो और थोड़ी देर बैठकर यहाँ रिलैक्स कर सकते हो। अब इसके अलावा माउंट अबू में सनसेट पॉइंट भी है, तो आप चाहे तो वहाँ से भी सनसेट देख सकते हो। बस आपको वहाँ एंट्री टिकट लेनी होगी, जिसका पर पर्सन एंट्री टिकट का कॉस्ट इज 165 रुपीज और मेन सनसेट पॉइंट तक जाने के लिए आपको थोड़ा चलना भी होता है, बट देन वहीं पर हॉर्स राइड एंड मैन पावर्ड व्हीकल्स का भी ऑप्शन अवेलेबल है। तो गाइस ये सभी प्लेसेस देख के इवनिंग के टाइम आप आना नक्की लेक के पास, जो वन ऑफ द मोस्ट फेमस लोकेशन है जहां बोटिंग होती है और ज़्यादातर लोग बोटिंग के लिए यहाँ आते हैं। बोटिंग के चार्जेस मैंने यहाँ स्क्रीन पर शेयर किए हैं, आप 2 मिनट रुक के देख लेना। और यहाँ ना ही सिर्फ बोटिंग बल्कि बहुत कुछ है करने के लिए। अब एज ये एक फेमस प्लेस है तो यहाँ क्राउड तो रहता ही है एंड इसी लेक के पास माउंट अबू का मार्केट भी है, तो उस वजह से भी यहाँ पर इतनी भीड़ होती है। मार्केट एरिया रात तक एकदम हैपनिंग होता है, एज यहाँ ढेर सारे खाने के स्टॉल्स, देन शॉपिंग स्टॉल्स, गेम जोन से लेकर बहुत कुछ है, तो यहाँ इवनिंग के बाद आप डेफिनेटली आना। सो गाइस ये थे यहाँ के कुछ मेजर प्लेसेस विच यू कैन विजिट। अब इसके अलावा कुछ और प्लेसेस भी है, तो उसके नाम मैंने यहाँ स्क्रीन पर शेयर किए हैं, यू कैन चेक इट आउट। सो आफ्टर एवरीथिंग अब क्विकली मैं आपको इसकी आइटनरी बताती हूँ। अब अगर आप यहाँ पर सिर्फ एक दिन के लिए आते हो तो आई विल से कि आप अर्ली मॉर्निंग साइट सीइंग स्टार्ट करें और आप एक दिन में ये सारे प्लेसेस कवर कर सकते हो, जिसके नाम मैंने स्क्रीन पर शेयर किए हैं। उसके बाद अगर आप यहाँ स्टे करते हो और खुद से सारे प्लेसेस घूमना चाहते हो तो आप अपने प्लेसेस को 2 दिन में डिवाइड कर सकते हो। लाइक डे 1 में आप एक्सप्लोर करना दिलवारा टेम्पल, सोमनाथ महादेव टेम्पल, अर्बुदा देवी टेम्पल, उसके बाद जाना हनीमून पॉइंट पर, फिर वहाँ से नक्की लेक के पास आ जाना जहाँ रघुनाथ जी का टेम्पल एंड टोड रॉक है, और फिर अपनी इवनिंग नक्की लेक के पास में स्पेंड करना जहाँ मेन मार्केट भी है। और फिर ऑन डे 2 आप सुबह अर्ली मॉर्निंग चले जाना गुरु शिखर पॉइंट पर जब क्राउड एकदम कम रहता है, और फिर वहाँ से आप जाना अचलगढ़ फोर्ट एंड देन यू कैन स्टार्ट योर रिटर्न जर्नी। काफी सारे लोग माउंट अबू के साथ उदयपुर भी एक्सप्लोर करते हैं, एज माउंट अबू से उदयपुर सिर्फ 3 आवर्स के डिस्टेंस पर है। तो अगर आप ये दोनों भी प्लेसेस एक्सप्लोर करना चाहते हो तो आई विल से कि आप पैकेज बुक कराएं फ्रॉम eTriptour.in, जिसमें आपको प्राइवेट एसी कैब से सारे प्लेसेस घुमाए जाते हैं। ऑल्सो साथ ही साथ आपको एयरपोर्ट या फिर रेलवे स्टेशन से पिकअप एंड ड्रॉप से लेकर स्टे विद ब्रेकफास्ट एंड डिनर, ऐसे सब कुछ मिल जाएगा। ऑल्सो आप अपने आइटनरी को थोड़ा सा कस्टमाइज भी करवा के ले सकते हो। तो इनके प्राइसेस जो है वो काफ़ी रीजनेबल है, आप देख सकते हो। मैंने इनकी लिंक एंड बुकिंग नंबर स्क्रीन पर एज वेल एज नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर किया है। आपको जो भी डाउट होगा रिलेटेड टू दिस पैकेज आप डायरेक्टली उन्हें कांटेक्ट करके पूछ सकते हो। ओके, सो आफ्टर एवरीथिंग नाउ लेट्स टॉक अबाउट बजट। बजट में मैंने मेन ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट इंक्लूड नहीं किया है, एज वो डिपेंड करता है कि आप कहाँ से ट्रैवल कर रहे हो और किस मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट से ट्रैवल कर रहे हो उसके ऊपर।
तो फर्स्टली अगर मैं अकोमोडेशन की बात करूँ तो आपको यहाँ बेसिक होम स्टेज 1500 से लेकर 2000 रुपीज पर नाइट वाले मिल जाएंगे फॉर 2 पीपल। उसके बाद अगर आप यहाँ बाइक रेंट पे लेते हो तो उसका 500 to 600 रुपीज पर बाइक पर डे चार्जेस होगा। और अगर आप शेयर जीप से प्लेसेस एक्सप्लोर करते हो तो उसका 300 रुपीज पर पर्सन रहता है और एक जीप में 8 लोग बिताते हैं। आफ्टर दैट यहाँ बस से भी साइट सीइंग करी जाती है तो उसका पर पर्सन टिकट का कॉस्ट इज 175 रुपीज, बट बस सभी पॉइंट्स पर नहीं जाती। अब अगर यहाँ के एंट्री टिकट्स की मैं बात करूँ तो यहाँ सिर्फ सनसेट पॉइंट पर ही एंट्री चार्जेस है जिसका कॉस्ट इज 165 रुपीज पर पर्सन। अदर देन दैट हर पॉइंट पर सिर्फ पार्किंग का चार्जेस आपको पे करना पड़ सकता है और बाकी एक्टिविटीज का कॉस्ट लाइक बोटिंग, हॉर्स राइडिंग वगैरह जो भी है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब लास्टली अगर मैं फूड की बात करूँ तो उसका आपको पड़ेगा कुछ 700 to 800 रुपीज पर पर्सन पर डे का, जो कि कम्प्लीटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। सो गाइस ये थी कंप्लीट टूर अबाउट माउंट अबू। मैंने तो यहाँ पर आके बहुत ज़्यादा एंजॉय किया और काफ़ी पसंद आई मुझे ये प्लेस। तो अगर कभी आप भी माउंट अबू आना चाहते हो और आपको उसके रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। ऑल्सो अगर आप यहाँ पर ऑलरेडी आ चुके हो तो आपका यहाँ का एक्सपीरियंस कैसा रहा ये भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। अब उसी के साथ आई होप आपको आज का मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, हेल्पफुल लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना एंड बेल आइकन भी जरूर प्रेस करना ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो पोस्ट करूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन जो है आ जाएगा। बाय दैट टाइम कीप ट्रैवलिंग विद तेजस्वी।